नमस्कार दोस्तों, मैं मानवेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गेट जिस में। दोस्तों, इस पार्ट में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम होती क्या है और किस तरीके से आप डायनेमिक प्रोग्रामिंग का यूज करते हुए मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो पहले हम समझते हैं मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम होती क्या है। सपोज कीजिए आपके पास तीन मैट्रिक्स गिवन हो A1, A2 एंड A3 और ये दिया हुआ है कि A1 का डायमेंशन 2x3 है, A2 का डायमेंशन 3x4 है एंड A3 का डायमेंशन 4x5 है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम A1 को A2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारी कंप्यूटेशन कास्ट क्या होगी। तो आपको पता है एक जनरल टर्म में कि अगर A1 का डायमेंशन m×n है और A2 का डायमेंशन n×p है तो हमारा A1 A2 को मल्टीप्लाई करने की कास्ट क्या होती थी, m×n×p ये होती थी। ठीक है, अगर तीनों सेम होते थे तो मल्टीप्लिकेशन की कास्ट क्या हो जाती थी, n³ हो जाती थी। ठीक है, तो अगर हमें A1 को A2 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारी कंप्यूटेशन कास्ट क्या होगी, m मीन्स ये A1 का फर्स्ट इंडेक्स 2 हो गया। और आपको पता है मल्टीप्लिकेशन तभी हो पाएगा जब इसका सेकेंड और इसका फर्स्ट इंडेक्स क्या हो, सेम हो, मीन्स इसके कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स और इसके नंबर ऑफ रोज सेम हो। तो ये आपका क्या हो गया, n हो गया इंटू p, जो आपकी सेकेंड मैट्रिक्स है उसको मल्टीप्लाई, उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स मीन्स कितनी हो गई, 4। तो 2 इंटू 3 इंटू 4 कितना हो जाएगी आपकी 24। तो अगर हमें A1 A2 को मल्टीप्लाई करना है तो इसकी कास्ट कितनी हो गई 24। लेकिन अगर आपके पास दो से अधिक मैट्रिक्स है A1 A2 A3 तो आप इसको दो तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एक क्या कर सकते हैं, पहले A1 मैट्रिक्स को A2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देन जो रिजल्ट आए उसको A3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। या दूसरा काम आप क्या कर सकते हैं कि पहले A2 को A3 से मल्टीप्लाई करिए और रिजल्ट जो है उसको A1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या दोनों के कास्ट सेम होंगे, देख लीजिए। अगर पहले आप A1 को A2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कास्ट कितनी आई थी, 24 आई थी, प्लस A1 को A2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा, जो कॉमन वाला है उसको छोड़ दीजिए, इग्नोर कर दीजिए, क्या हो जाएगा 2x4। तो A1 को A2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपकी रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगी उसकी डायमेंशन क्या होगा 2x4। और इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, A3 से। A3 का डायमेंशन क्या है 4x5 है। तो इस रिजल्ट को जब A3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कास्ट क्या होगा, m×n×p मीन्स 2 इंटू कॉमन वाले पार्ट को एक बार लिखेंगे 4 इंटू 5 कितना हो गया आपका 44। तो अगर इस तरीके से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपकी कास्ट क्या हो रही है 44 हो रही है। लेकिन अगर आप इस तरीके से मल्टीप्लाई करिए कि पहले A2 को A3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, A2 को A3 से मल्टीप्लाई करने की कास्ट क्या होगी 3m×n×p मीन्स 3 इंटू 4 इंटू 5। तो एक तो आपका ये हो गया 3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस A2 A3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारा रिजल्टेंट किस डायमेंशन का हो जाएगा, कॉमन वाला छोड़ दीजिए, कितना बन गया 3x5 का हो गया। और A1 का डायमेंशन क्या है 2x3। तो A1 को रिजल्ट से मल्टीप्लाई करने का कास्ट क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 5। तो ये आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इधर आपका 30 आ गया और इधर आपका कितना आ गया 60 आ गया, मीन्स 90 आ गया। टोटल कितना आ गया 90 आ गया। तो आप देख रहे हैं कि इस सिनारियो में अगर हम A1 को A2 से मल्टीप्लाई करके रिजल्ट को A3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कास्ट कितना आ रहा 44, जबकि A1 को A2 एंड A3 पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो रिजल्ट आया उसमें हम A1 का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो हमारी कास्ट कितनी आ रही है 90 आ रही है। ठीक है, तो मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम आपकी यही होती है कि अगर आपके पास सीक्वेंस ऑफ मैट्रिसेस हैं तो उनको किस तरीके से मल्टीप्लाई करें कि हमारी ओवरऑल कंप्यूटेशन कास्ट क्या हो, लोवेस्ट हो। ओवरऑल कंप्यूटेशन कास्ट क्या हो, लोवेस्ट हो। तो ये आपकी क्या हो गई, एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम हो गई, जिसमें आपको पैरेंथेसाइजेशन करना रहता है कि किस तरीके से पैरेंथेसाइज करें, किस तरीके से मल्टीप्लाई करें कि हमारी कंप्यूटेशन कास्ट लोवेस्ट हो। ठीक है, इसको करते क्या कैसे हैं, पहले तो आप ये जानिए कि हम एक डायमेंशन एरे बनाते हैं
जिसमें एरे के सारे इंडेक्स को लिख लेते हैं। भाई A1 का इंडेक्स क्या था, 2x3, तो हमने पहले पी एरे में क्या लिखा, A1 का डायमेंशन। फिर A2 का डायमेंशन क्या है, 3x4, तो 3 को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 3 आप एक बार लिख चुके हैं। तो फिर हमने किसका डायमेंशन स्टोर कर लिया, A2 का। देन A3 का क्या स्टोर कर लिया, 4 5। समझ सकते हैं आप, यहां से लेके यहां तक क्या है आपका A1 का डायमेंशन, ठीक। और यहां से यहां तक आपका क्या है, A2 का डायमेंशन। देन यहां से यहां तक का आपका क्या है, A3 का डायमेंशन, ठीक है। तो इस पी एरे में आप क्या करते हैं, एरे के डायमेंशन को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो एरे देख के आप समझ सकते हैं कि कौन सा एरे का डायमेंशन किस पोजीशन पे है, ठीक है। अगर A1 की बात करें, A1 का डायमेंशन क्या था, 2x3। 2x3 मीन्स किस इंडेक्स पे है, P0 और P1 इंडेक्स पे है, ठीक है। P0 और P1 इंडेक्स पे है। अगर A2 की बात करें, A2 का डायमेंशन क्या था, 3x4। 3x4 कहाँ स्टोर है, P1 एंड P2 पोजीशन पे स्टोर है। अगर A3 की बात करें तो A3 हमारा कहाँ पे स्टोर है, डायमेंशन क्या था, 4x5। 4x5 कहाँ पे स्टोर है, P2 एंड P3 पोजीशन पे, ठीक है। मीन्स अगर हम जनरलाइज बात करें तो AI आपका किस पोजीशन पे पी एरे में स्टोर होता है, भाई A1 A0 पे, A2 A1 पे, A3 P2 पे। तो इसका मतलब AI आपका स्टार्टिंग इंडेक्स क्या कहाँ पे होगा, Pi-1 पे से लेके कहाँ तक, Pi तक। तो आप जब भी मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको ये डायमेंशन मैट्रिक्स आपको गिवन होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि बेसिक आइडिया क्या है मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम का डायनेमिक प्रोग्रामिंग के थ्रू सॉल्व करने का। सपोज कीजिए आपके पास AI से लेके AJ तक सीक्वेंस ऑफ मैट्रिक्स हैं जिनको आपको मल्टीप्लाई करना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको A1 से लेके A3 तक मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो I की वैल्यू क्या है, 1, और J की वैल्यू क्या है, 3। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, दो जगह से पार्टीशन कर सकते हैं। या तो आप पूरे मैट्रिक्स को यहां से पार्टीशन कर दें, तब आपका क्या होगा, A2 इंटू A3 होगा और ये आपका A1 से मल्टीप्लाई होगा। या आपका A1 A2 A3 का आप पार्टीशनिंग कैसे कर सकते हैं, A1 A2 को मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसको क्या करिए, A3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो K होता है वो फर्स्ट पॉइंट जहां से आप पार्टीशनिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास कई पॉसिबल पोजीशंस हैं, आप A1 से भी पार्टीशनिंग कर सकते हैं, A2 से भी पार्टीशनिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो हम कहाँ से पार्टीशनिंग करेंगे, हम उस K के करस्पॉन्डिंग पार्टीशनिंग करेंगे जिससे हमारा ओवरऑल कंप्यूटेशन क्या हो, कम हो, ठीक है। तो इसको आप रिकर्सिवली डिफाइन कैसे करते हैं, रिकर्सिवली इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि मान लीजिए K ऐसा पॉइंट है जहां से पार्टीशनिंग करने से आपका कंप्यूटेशन कास्ट लोवेस्ट हो रहा है, तो इसका रिकरेंस रिलेशन क्या बनेगा। स्टार्टिंग में हमारे पास मैट्रिक्स कहाँ से कहाँ तक थी, AI से लेके AJ तक थी। मीन्स AI से लेके AJ को मल्टीप्लाई करने का कास्ट क्या होगा, उसको हम कैसे इंडिकेट करते हैं, MIJ। AI से लेके AJ तक हमारे पास मैट्रिक्स थी जिन्हें हमें मल्टीप्लाई करना है। अगर आपने इसको AK से दो पार्ट में डिवाइड किया है तो MIJ क्या हो जाएगा, एक तो इनको मल्टीप्लाई करने का कास्ट AI से लेके AK तक, उसको आप कैसे लिखेंगे, MIK प्लस दूसरा पार्ट आपका क्या बन रहा है, AK प्लस 1 AJ। तो ये आपका क्या बन जाएगा, प्लस MK प्लस 1 कामा J प्लस, अगर ये आपकी पूरी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाए AI से लेके AK तक, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स का डायमेंशन क्या होगा, भाई I का जो फर्स्ट इंडेक्स हो, अगर भाई आप A1 सपोज कीजिए A1 आपका 3x4 हो और A2 आपका 4x5 हो, तो A1 A2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो रिजल्ट का डायमेंशन क्या होगा, 3x5 होगा ना। AI का फर्स्ट वाला इंडेक्स और लास्ट जो A2 है इसका लास्ट वाला इंडेक्स। तो अगर ये पूरा मल्टीप्लाई हो जाए, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा उसका डायमेंशन क्या बनेगा, AI का फर्स्ट वाला इंडेक्स और AK का लास्ट वाला इंडेक्स।
तो ए आई का फर्स्ट वाला इंडेक्स कहाँ पे स्टोर होता है, पी आई माइनस वन पोजिशन पे, और ए के का लास्ट वाला इंडेक्स कहाँ पे स्टोर होगा, पी के पोजिशन पे। ठीक, और इस पूरे मैट्रिक्स का डायमेंशन क्या होगा, ए के प्लस वन का फर्स्ट वाला इंडेक्स कहाँ पे स्टोर होगा, पी के प्लस वन माइनस वन मीन्स पी के पोजिशन पे, और इसका लास्ट वाला कहाँ पे होगा, पी जे पे। ठीक, मतलब अगर ये पूरी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाए यहां से लेके यहां तक, तो उसका डायमेंशन क्या होगा, पी के क्रॉस पी जे। यहां तक की मैट्रिक्स का डायमेंशन क्या होगा, पी के क्रॉस पी जे। और यहां से लेके यहां तक मैट्रिक्स जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो उसका डायमेंशन क्या होगा, पी आई माइनस वन क्रॉस पी के। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां से लेके ए आई से लेके ए जे को मल्टीप्लाई करने का ओवरऑल कास्ट हमारा क्या होगा, ओवरऑल कास्ट हमारा क्या होगा, एम आई से लेके ए आई से लेके ए के को मल्टीप्लाई करने का कास्ट, जिसको आप कैसे इंडिकेट कर सकते हैं, एम आई के, प्लस ए के प्लस वन से लेके ए जे को मल्टीप्लाई करने का कास्ट, जिसको आप कैसे लिख सकते हैं, एम के प्लस वन कामा जे, प्लस इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करने का कास्ट। तो इस मैट्रिक्स का डायमेंशन क्या है, पी आई माइनस वन क्रॉस पी के, और इस मैट्रिक्स का डायमेंशन क्या है, पी के क्रॉस पी जे। तो इन दोनों को आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका कास्ट क्या बन जाएगा, पी आई माइनस वन इंटू पी के इंटू पी जे। ठीक, और इफ अगर i इक्वल टू j है तो इसका मतलब आपके पास सीक्वेंस ऑफ मैट्रिक्स में कितनी मैट्रिक्स हैं, एक ही मैट्रिक्स है, तो एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का कास्ट क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो ये आपका रिकर्सिव फंक्शन बनता है मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन को मल्टीप्लाई करने का कास्ट। फिर से एक बार समझ लीजिए कि अगर एक ही मैट्रिक्स है तो i इक्वल टू क्या होगा, j होगा, तो उनको मल्टीप्लाई करने का कास्ट क्या होगा, 0 होगा। और अगर आपके पास सीक्वेंस ऑफ मैट्रिक्स हैं ए आई से लेके ए जे तक, तो ए आई से लेके ए जे को मल्टीप्लाई करने का कास्ट आप कैसे लिखेंगे, एम आई जे। एम आई जे क्या होगा, ए आई से लेके ए के तक मल्टीप्लाई करने का कास्ट, ए आई से लेके ए के तक मल्टीप्लाई करने का कास्ट, प्लस ए के प्लस वन से ए जे को मल्टीप्लाई करने का कास्ट आप इस तरीके से लिखेंगे, प्लस इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करने का कास्ट। तो इस मैट्रिक्स का डायमेंशन कितना बन रहा है, पी आई माइनस वन क्रॉस पी के, और इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है उसका डायमेंशन क्या बन रहा है, पी के इंटू पी जे। तो इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करने का कास्ट क्या बनेगा, पी आई माइनस वन क्रॉस पी के क्रॉस पी जे। ठीक है, तो और कौन सा के, उसके जिसके लिए आपका मिनिमम वैल्यू आ रही हो इस एक्सप्रेशन की। ठीक है, दूसरी चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि के की वैल्यू कहाँ से लेके कहाँ तक लाई करती है। तो आप देखिए A1 से लेके A3 तक के की पॉसिबल वैल्यू क्या हो रही है, या तो आप यहाँ से पार्टीशनिंग कर सकते हैं या तो आप यहाँ से पार्टीशनिंग कर सकते हैं। मीन्स के की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 और 2। तो मीन्स के की वैल्यू कहाँ से लेके कहाँ तक लाई करती है, के की वैल्यू i से बड़ी या इक्वल हो सकती है, लेकिन लेस देन इक्वल टू क्या रहेगी, j रहेगी। ठीक है, मीन्स k की वैल्यू i से लेके लेस देन j तक रहेगी। अगर आपने i की वैल्यू ली है 1 और j की वैल्यू ली है 4, ठीक है, तो k की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या होंगी, 1, 2 और 3। मीन्स i के तो इक्वल हो सकती है लेकिन j से लेस ही रहेगी। ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल पे हम ये चीज सॉल्व करके देखते हैं। ये आपको डायमेंशन दिया है, आपके पास 4 मैट्रिक्स है A1 से लेके A4 तक, जिसके डायमेंशन आपके गिवन है। A1 का डायमेंशन क्या है, गिवन है 2 क्रॉस 3, A2 का डायमेंशन गिवन है 3 क्रॉस 4, A3 का डायमेंशन गिवन है 4 क्रॉस 3 और A4 का डायमेंशन गिवन है 3 क्रॉस 5। मीन्स आपके पास 4 मैट्रिक्स हैं A1, A2, A3, A4। ठीक है, अब हमें कहाँ पे पैरेंथेसाइजेशन करना है, इसको हमें डायनेमिक अप्रोच से सॉल्व करना है। ठीक है, जिसके रिकरेंस रिविजन आप पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस तरीके की 2 मैट्रिक्स बनाइएगा। ठीक है, 4 मैट्रिक्स हैं, तो इधर आपकी वैल्यू कहाँ 1 से लेके 4 तक जाएगी, 1 से लेके 4 तक, और इधर आपकी वैल्यू जाएगी 1 से लेके 4 तक। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इधर आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं 1, 2, 3, 4, और यहाँ आप 1, 2, 3, 4 बना रहे हैं। ये आपका i है, ये j है, और इस मैट्रिक्स को आप m बोलेंगे। ठीक है, और दूसरी जो मैट्रिक्स बनाइएगा इसमें लास्ट
जो सेल है हर रो में उसको आप स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। ये वाली सेल, ये वाली सेल, ये वाली सेल और ये वाली सेल, ठीक है। ये आपकी एस मैट्रिक्स है। ये बेसिकली इंडिकेट करेगी पार्टीशनिंग आप कहाँ से कर रहे हैं, और ये इंडिकेट करेगी, एम मैट्रिक्स आपका इंडिकेट करेगी कि कंप्यूटेशन कास्ट कितना है, ठीक है। तो इसमें आपकी वैल्यूज आई की वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक है, एक आप स्किप करेंगे तो 1 2 3, और इधर आप एक स्किप करेंगे तो क्या बनेगा 2 3 4। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। ये पोजीशन फर्स्ट रो को आप कहाँ से भरेंगे, 0 से भरेंगे। क्यों? क्योंकि ये पोजीशन क्या है, M11। तो आपको पता है कि अगर i इक्वल टू जे होता है तो कास्ट कितनी होती है, 0 होती है। उसी तरह M22 भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। M33 भी आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और M44 भी आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो फर्स्ट रो आपने भर दिया। अब सेकेंड रो की बात करिए, पोजीशन आपकी क्या है 1 2, मीन्स आपके पास मैट्रिक्स की कौन कौन सी है, A1 और A2 है। तो A1 A2 को मल्टीप्लाई करने का कास्ट आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, आप रिकरेंस रिलेशन का यूज करने की जरूरत नहीं है। A1 का डायमेंशन कितना है, 2 क्रॉस 3, और A2 का डायमेंशन क्या है, 3 क्रॉस 4। तो A1 से A2 को मल्टीप्लाई करने का कास्ट क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 4, ठीक है। कितना हो जाएगा 24, इसकी 24, ठीक है। तो A1 A2 तो K की वैल्यू क्या होगी भाई, K की वैल्यू क्या होती है, I ग्रेटर देन आर इक्वल टू K लेस देन J। तो 1 से लेके 2 तक पॉसिबल K की वैल्यू क्या है, सिर्फ 1, क्योंकि K कभी J के इक्वल नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आपने क्या भर दिया, 1 भर दिया। अब इस सेल पे आइए, क्योंकि आप बॉटम अप वे में भरते हैं। ये पोजीशन आपकी क्या है 2 3, मीन्स आपकी मैट्रिक्स गिवन कौन कौन सी है, A2 A3। A2 A3 को मल्टीप्लाई करने की कास्ट क्या है, A2 का डायमेंशन है 3 क्रॉस 4 और A3 का डायमेंशन है 4 क्रॉस 3। तो A2 को A3 से मल्टीप्लाई करने का कास्ट क्या हो जाएगा, 3 इंटू 4 इंटू 3, ठीक है। मीन्स कितना हो गया 36। A2 A3 में आपकी K की वैल्यू पॉसिबल सिर्फ एक है 2। फिर इस पोजीशन की बात करिए, ये पोजीशन आपकी क्या है 3 4, मीन्स आपकी मैट्रिक्स कौन कौन सी है, A3 है और A4 है। मल्टीप्लाई करने की कास्ट क्या होगी, 4 इंटू 3 इंटू 5, मीन्स कितनी हो जाएगी 60। और 3 4 पोजीशन पे K की पॉसिबल वैल्यू क्या है 3 है, आपने इसको भर दिया। अब यहां से आपको रिकरेंस रिलेशन की जरूरत पड़ेगी। पोजीशन आपको कौन सी भरनी है, M13। आपको कौन सी पोजीशन भरनी है, M13, ठीक है, M13। तो कैलकुलेट करते हैं, M13 आपका क्या होगा, M13, ठीक। सबसे पहले देखिए पॉसिबल K क्या है भाई, K की वैल्यू क्या होती है, I के इक्वल तो हो सकती है लेकिन J के इक्वल नहीं हो सकती। तो कितना होगा, K का एक पॉसिबल वैल्यू 1 है और K की दूसरी पॉसिबल वैल्यू क्या है 2 है। अगर K की पॉसिबल वैल्यू 1 की हम बात करें तो हमारे रिकरेंस रिलेशन से ये क्या बनेगा, MIK, मीन्स आपका क्या बनेगा M11 प्लस MK प्लस 1J। K प्लस 1 करेंगे तो क्या बन जाएगा M23 प्लस PI माइनस 1। PI माइनस 1 मीन्स I कितना है 1 और J कितना है 3, तो PI माइनस 1 कितना हो जाएगा, P0 हो जाएगा, इंटू PK। PK मीन्स P1 इंटू PJ। PJ मीन्स J की वैल्यू क्या है 3, ये बन जाएगी। और अगर K की पॉसिबल वैल्यू 2 की बात करेंगे तो ये क्या बनेगा, MIK मीन्स M12 प्लस MK प्लस 1J मीन्स क्या बन जाएगा M33 प्लस PI माइनस 1 मीन्स क्या बनेगा P0 इंटू P1, नहीं सॉरी P2, PK होता है, ठीक है, इंटू PJ, ठीक। तो ये रिकरेंस रिलेशन आप याद रखिएगा, ठीक, जो हमने आपको बताया था MIK MK प्लस 1 कामा J PI माइनस 1 PK इंटू PJ, ठीक।
अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए भाई। m की वैल्यू m11 m23 m33 आपको यहाँ से मिल जाएगा। m12 कितना है 24, m23 कितना है 36, m34 कितना है 60। अगर इसकी ज़रूरत हो तो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। m11 आपको पता है i इक्वल टू j होता है, तो आपकी m की वैल्यू क्या हो जाती थी 0, प्लस m23 आप देखिए कितना आपका है, m23 आप देखेंगे तो आपका कितना है 36 है। और P0 P1 P3 आप कहाँ से देख लेंगे, ये जो मैट्रिक्स आपकी गिवन है इनिशियल, यहाँ P0 कितना है 2 एंड P1 कितना है 3, ठीक है, और ये आपका कितना है 3, ठीक। तो यहाँ से आप P की वैल्यू उस मैट्रिक्स से आप चेक करेंगे तो आपकी कितनी मिल जाएगी 2 इन P0 कितना है 2, P1 कितना है 3 एंड P3 आपका कितना है 3। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कितनी वैल्यू आ रही है 54। उसी तरह M12 की वैल्यू आप देखिए, M12 आपका कितना गिवन है 24, M33 आपका कितना है 0, P0 आप चेक करेंगे तो कितना आ रहा है 2, P2 आप चेक करेंगे तो कितना है 4 एंड P3 आपका कितना है 3। इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कितनी वैल्यू आ रही है 48 ना। तो k इक्वल टू 1 के लिए आपका 54 आ रहा है और k इक्वल टू 2 के लिए आपका 48 आ रहा है। तो दोनों में मिनिमम वैल्यू क्या है उसी को आपको पिक करना। दोनों में लोअर वैल्यू क्या है 48, ठीक है। तो इसका मतलब M13 की वैल्यू क्या आपकी हो गई, M13 की वैल्यू आपकी क्या हो गई 48 हो गई। और किस k के लिए आपको ये वैल्यू मिल रही है, किस k के लिए आपको ये वैल्यू मिल रही है, तो आप देखेंगे फॉर k इक्वल टू 2 के लिए ये वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पे M13 में k की वैल्यू आपने क्या रख दिया 2 रख दिया। उसी तरह आप M24 कैलकुलेट करेंगे, M24, अब M24 में i कितना हो गया 2, j कितना हो गया 4, k की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी, एक बार k की पॉसिबल वैल्यू आप रखेंगे i के इक्वल मीन्स 2 और दूसरी बार कितना रखेंगे 3, ठीक है। तो दो रिकरेंस रिलेशन बनेगा, दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि M24 की वैल्यू आ रही है 93। और आप इस चीज को देखेंगे किस k के लिए आ रहा है, तो आप वेरीफाई कर सकते हैं, आप खुद से सॉल्व करके देखिएगा। तो ये आ रहा फॉर k इक्वल टू 3 के लिए, ये आपका k इक्वल टू 3 के लिए आ रहा। अब जब लास्ट सेल आप भरने जाएंगे तो ये आपका क्या है M14, ठीक है, M14, ठीक। तो अगर M14 की बात करें, M14 आप कैलकुलेट करने जा रहे हैं, सबसे पहले देखिए k की पॉसिबल वैल्यूज क्या हैं। तो एक आपकी k की वैल्यू 1 हो सकती है, k की वैल्यू 2 हो सकती है, k की वैल्यू 3 हो सकती है, 4 नहीं हो सकती क्योंकि k j के इक्वल नहीं हो सकता। अगर इसकी बात करें MIK मीन्स आपका क्या बनेगा M11 प्लस MK प्लस 1J मीन्स M2J कितना है 4 प्लस PI माइनस 1 मीन्स क्या बनेगा P0 इंटू PK क्या बनेगा P1 इंटू PJ क्या बनेगा P4, ठीक है। वैसे आप इसकी बात करें तो ये क्या बनेगा M12, ये आपका क्या हो जाएगा M34 प्लस PI माइनस 1 मीन्स P0 इंटू P2 इंटू P4। और इसकी अगर आप बात करें तो ये आपका बन जाएगा MIK मीन्स M13, ठीक, प्लस M44 प्लस PI माइनस 1 मीन्स P0 इंटू PK मीन्स P3 इंटू P4। P0 P1 P2 P3 की वैल्यू आपको कहाँ से मिल जाएगी डायमेंशन मैट्रिक्स से, और M की वैल्यू आपको कहाँ से मिल जाएगी, ये जो आप M मैट्रिक्स बना रहे हैं यहाँ से आप डेटा एक्सेस कर लेंगे। तो इसको आप सॉल्व करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि फॉर k इक्वल टू 1 आपका ये बनेगा 0 प्लस 93 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 5। इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखेंगे M12 की वैल्यू आपकी आएगी 24 प्लस 60 प्लस 2 इंटू
4 इंटू 5, इसको आप देखेंगे तो M13 की वैल्यू कितनी गिवन है 48, M44 कितना हो जाएगा 0 और P0 कितना है 2, ये आपका हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5। आप देखेंगे तीनों में सबसे मिनिमम क्या आ रहा फॉर k इक्वल टू 3, ये वैल्यू आपकी कितनी आ रही है 78। ठीक है, तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, आप यहाँ क्या बता देंगे कि आपको मल्टीप्लाई कर, ये वैल्यू आपकी कितनी हो गई 78 हो गई और किस के लिए ये वैल्यू आपकी आ रही है फॉर k इक्वल टू 3। ठीक, तो अब यहाँ से आप आंसर निकाल सकते हैं कि अगर इस सिनारियो में आपको 4 मैट्रिक्स गिवन है तो उनको मल्टीप्लाई करने का ओवरऑल कास्ट कितना हो गया है 78। A1 से लेके A4 को मल्टीप्लाई करने का कास्ट कितना हो गया है 78। ठीक है, पैरेंथेसाइजेशन कैसे करेंगे उसको आप यहाँ से देखेंगे। A1 से लेके A4 तक पहला पैरेंथेसाइजेशन आपको कहाँ करना है, तो 1/4 की वैल्यू देखिए k क्या दिख रहा 3, मीन्स पहला पैरेंथेसाइजेशन आप कहाँ पे करेंगे 3 पे करेंगे। ठीक है, पहला पैरेंथेसाइजेशन आप 3 पे करेंगे तो ये क्या बन गया A1 से लेके A3 तक एक पार्ट में, A4 आपका दूसरे पार्ट में। ठीक है, अब ये तो एक साइज का हो गया तो अब इसको डिवाइड करने की जरूरत है नहीं, इसको अभी आपको डिवाइड करना पड़ेगा। A1 से लेके A3 तक आप किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/3 पोजीशन पे जाइए, 1/3 पोजीशन पे वैल्यू क्या दिख रही है 2, मीन्स दूसरी ब्रेकिंग आपको कहाँ से करनी पड़ेगी 2 से करनी पड़ेगी। तो ये 78 कैसे आएगा, जब आप A1 को A2 से मल्टीप्लाई करिए, जो रिजल्ट आए उसको A3 से मल्टीप्लाई करिए और ओवरऑल रिजल्ट को आप क्या कर दीजिए A4 से मल्टीप्लाई करिए, तब आपकी कास्ट क्या हो जाएगी 78 आ जाएगी। थैंक यू।